तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि भक्ति काल से लिए गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही आते हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपका ज़रूर मिल जाएंगे अगर इस काल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कि माता का नाम क्या था। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ए तृप्ता, बी तृषा, सी सुलक्षणा या फिर डी सुनंदा। तो नानक की माता जी का नाम क्या था? तृप्ता उनका नाम था। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ पे है? निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ पे है? ऑप्शन है हमारे ए अहमदाबाद, बी लखनऊ, सी डिडवाना या फिर डी लाहौर। तो इसका ऑप्शन सी डिडवाना में जो निरंजनी संप्रदाय है उसका प्रमुख मठ उपस्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दादू दयाल का सत्संग स्थल किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए अलख निरंजन, बी अलख दरीबा, सी मन दरीबा या फिर डी सत्संग दरीबा। तो दादू दयाल का जो सत्संग स्थल है वो किससे माना जाता है? अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दादू दयाल के शिष्य नहीं हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए रज्जब, बी प्रागदास, सी सुंदरदास या फिर डी मलूकदास। ठीक है। तो जो मलूकदास हैं वो दादू दयाल के शिष्य नहीं हैं। बाकी रज्जबदास, प्रागदास, सुंदरदास जो हैं वो कौन है? दादू दयाल के शिष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। संत सींगा के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन हमें दिए हैं। ए दादू दयाल, बी मलूकदास, सी मनरंगीर या फिर डी किल्हेदास। तो जो मनरंगीर है वो कौन है? संत सींगा के गुरु हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हरिदास निरंजनी की भाषा क्या है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी मैथिली, सी अवधी या फिर डी राजस्थानी। तो हरिदास निरंजनी की भाषा ब्रजभाषा है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? ठीक है। कहाँ प्रचलित था? ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी अहमदाबाद या फिर ऑप्शन डी केरल। तो वो उड़ीसा में जो है काफ़ी प्रचलित था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय काबल गुरुमुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस हमें गिवन है। ए दादू दयाल, बी मलूकदास, सी जम्बनाथ या फिर डी अग्रदास। तो जो ये पंक्तियां हैं किसकी है? जम्बदास जी की हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किस संत कवि की समाधि स्थल सम्राथल नाम से विख्यात है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए जम्बनाथ, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी मलूकदास या फिर ऑप्शन डी गुरु नानक। तो सम्राथल जिसके नाम से विख्यात है वो है जम्बनाथ जी की समाधि। ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जो नर दुख को दुख ना ही माने, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी मलूकदास या फिर ऑप्शन डी अग्रदास। तो जो नर दुख को दुख नहीं माने वो गुरु नानक जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। साहित्य लहरी किसकी रचना है? किसकी रचना है साहित्य लहरी? ऑप्शन हमें दिए गए हैं। सूरसागर, तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी रामानंद। तो साहित्य लहरी जो है सूरदास जी की रचना है। इसके अलावा बात करें तो सूरसागर ये भी इनकी रचना है और सूरसारावली भी सूरदास जी की ही रचना है। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अनेकार्थी मंजरी किसकी रचना है? अनेकार्थी मंजरी किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए। ए सूरदास, बी नंददास, सी परमानंद दास या फिर डी
कृष्णदास। तो अनेकार्थ मंजरी नंददास जी की रचना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हरड़े वाणी और अंगवधु किसकी रचनाओं का संग्रह है? ए दादू दयाल, बी रज्जब, ऑप्शन सी संतदास या फिर डी जग जीवन। तो हरेड़वाणी और अंगवधु दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नारायण जयपुर के पास और घर आने किसका प्रधान अड्डा है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए मलूकदास, बी संत सिंगा का, सी दादू पंथियों का या फिर डी जगजीवन दास का। तो इसमें ऑप्शन सी दादू पंथियों का जो है ये प्रधान अड्डा माना जाता है नारायण जयपुर के पास। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जलविच कमल कमलविच कलियां जिह वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारका काशी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए संत सिंगा, बी जगन्नाथ, सी कबीरदास और डी मन रंगीर। तो जो उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी है? ये संत सिंगा जी की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस पंथ में लोग साथ में एक सुमरनी रखते थे और सतराम कहकर अभिवादन करते थे? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए मलूक पंथ, बी निरंजनी पंथ, सी हरिदासी पंथ या फिर डी रामानंदी पंथ। तो मलूक पंथ में जो है लोग एक सुमरनी रखते थे जिसको वह सत्ताराम कहकर अभिवादन करते थे। सुमरनी रखते थे और सत्ताराम अभिवादन बोलकर करते थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बाबा लाल और दारा शिकोह का वार्तालाप किस ग्रंथ में संग्रहित है? ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, नादिरुनिकात, असरारे मार्फत, सुख सागर या फिर अंगवधु। तो असरारे मार्फत में जो है इनके संवाद वार्तालाप है जो संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 18, बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस ग्रंथ में है? ए नादिरुनिकात, बी ज्ञानबोध, सी असरारे मार्फत या फिर डी सबंगी। तो नादिरुनिकात में बाबा लाल के विचारों का संग्रह जो है संकलित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बाबा लाल का शैल कहाँ पर स्थित है? ए बड़ौदा, बी हावड़ा, सी चेन्नई या फिर डी अरावली। तो बड़ौदा में स्थित है बाबा लाल का शैल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, युगल शतक किसकी रचना है? तो युगल शतक किसकी रचना है? ऑप्शंस देखिए, ए महिम भट्ट, बी परशुराम, सी हरिव्यास या फिर डी श्री भट्ट की। तो युगल शतक जो है वो रचना है श्री भट्ट की, ये रचना है। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यमुनाष्टक किसकी रचना है? ऑप्शन ए हित हरिवंश, बी स्वामी हरिदास, सी परशुराम व्यास या फिर डी चतुर्भुज दास। तो यमुनाष्टक हित हरिवंश जी की रचना है। ऑप्शन ए है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राधा सुधानिधि किसकी रचना है? राधा सुधानिधि किसकी रचना है? ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, नंददास या फिर हित हरिवंश। तो राधा सुधानिधि हित हरिवंश जी की रचना है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गुरुदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव किस संप्रदाय का प्रधान स्थान रहा है? हमें ऑप्शंस गिवन है, ए निरंजनी संप्रदाय, बी बाबालाल संप्रदाय, सी दादू संप्रदाय या फिर डी सतनामी संप्रदाय। तो बाबालाल संप्रदाय का जो है ये प्रधान स्थान रहा है। कौन सा? गुरदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आशा विषय विकार की बंध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए परशुराम, बी जगन्नाथ दास, सी कबीर दास या फिर डी बाबा लाल की। तो ये पंक्तियाँ जो हैं ऑप्शन डी बाबा लाल की हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे,
खा के ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ए मलूकदास, बी बाबालाल, सी चतुर्भुज दास या फिर डी कृष्णदास। तो इसमें ऑप्शन बी बाबालाल की जो ये हैं पंक्तियाँ हैं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बाबालाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ध्रुव चरित्र किसकी रचना है? ए दादू दयाल, बी मनरंगीर, सी मलूकदास या फिर डी बाबालाल की। तो ध्रुव चरित्र जो है वो मलूकदास जी की रचना है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पाइए पीव। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, किसने लिखी हैं, हमें बताना है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं संत रज्जब, बी बाबालाल, सी सूरदास या फिर डी तुलसीदास। तो ये बाबालाल की जो है पंक्तियाँ हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, गरीबदास मिस्किन दास किसके पुत्र थे? ए दादू दयाल, बी मलूकदास, सी हरिदास या फिर डी हित हरिवंश। तो इसमें दादू दयाल के पुत्र थे कौन? मिश्किनीदास। गरीबदास मिस्किनीदास किसके पुत्र थे? दादू दयाल के पुत्र थे। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हितजू को मंगल, यह रचना किसकी है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए चतुर्भुज दास, बी परमानंद दास, सी सागर दास या फिर डी कबीर दास। तो हितजू को मंगल चतुर्भुज दास जी की रचना है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दादू का जन्म किस परिवार में हुआ है? ए दर्जी परिवार में, बी मछुआरा परिवार में, सी धुनिया परिवार में या फिर डी चमार परिवार में। तो दादू का जन्म जो है वो धुनिया परिवार में हुआ है। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।